हमने 15,000 घरों का डिलीवरी किया है, पोजीशन दिया है, जिसमें लोग रह रहे हैं। आज भी हम लोग हर महीना 200 से 250 घर का पोजीशन अलग अलग प्रोजेक्ट में हर महीना देते हैं। और इस प्रोजेक्ट में भी अभी पोजीशन शुरू होने जा रहे हैं। कुछ पोजीशन हुए हैं और अभी और भी फास्ट पोजीशन शुरू होंगे। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, ये जब शुरू किया था, एग्जाम किया, तो वैसे ही हमने इससे भी बड़ा एक प्रोजेक्ट था हिंजोड़ी के अंदर, वो सबसे पहले हमने लॉन्च किया था। 2012 में हमने वो लॉन्च किया था और हमने तभी 9 लाख रुपया अपार्टमेंट के आसपास हमने अपार्टमेंट उधर बेचे थे। तो सब आजू बाजू जो बिल्डर्स थे उन लोगों ने कहा था कि इतने कम रेट में अपार्टमेंट कैसे दे पाएंगे, ये पोजीशन दे पाएंगे क्या। हाँ, सब कस्टमर को भी बहुत सारी शंकाएं थी कि हमारा फ्लैट मिलेगा क्या। तो वो प्रोजेक्ट हमने 2017 में डिलीवर किया। आज वो प्रोजेक्ट में 15,000 लोग रह रहे हैं। सारा स्विमिंग पूल से लेके सारे एमिनिटीज के साथ एकदम ऐशो आराम से उधर 15,000 लोग रह रहे हैं। और एक खुशी की बात यह है कि जो फ्लैट हमने 9 लाख रुपए में बेचा था, आज वही फ्लैट की कीमत उधर 20 लाख रुपया है। अगर तुम में से कोई भी लोग अगर जाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट पे जरूर जाइए, तो आपको भी समझ आएगा बेसिकली कि ये जो टाउनशिप है ये आगे चल के किस तरह से डेवलप हो रही है। अब ये वांगली टाउनशिप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे टोटल 10,000 घर आने वाले हैं और 250 दुकान आने वाली है। इस 10,000 घर करीब करीब 40-42 बिल्डिंग्स है टोटल मिलाकर, जिसमें ये है। ये वांगली प्रोजेक्ट जो है उसमें जो पहला 10 बिल्डिंग है उसमें से मेरे ख्याल से कुछ 5 बिल्डिंग में अभी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसका पोजीशन चालू हो गया है। और अगले 5 बिल्डिंग पे हम लोग थोड़े ही दिनों में खोलने वाले हैं। इसके बाद में 17 बिल्डिंग्स का पोजीशन होगा, उसके सब डेट वेबसाइट पे दिए गए हैं। ये प्रोजेक्ट भी खाली फ्लैट इसका नहीं है, पूरा टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इसमें 250 दुकान है, मेडिकल फैसिलिटीज है, पार्क्स है, क्लब हाउस है, जो हमने आप लोगों ने शायद मॉडल में देखा होगा, उसी तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। प्लस एक अच्छी खुशी की बात ये प्रोजेक्ट के लिए और एक ऐसी है कि जो अप्रोच रोड है, जो वांगली स्टेशन से यहाँ तक का जो रोड है, वो भी इधर की ZP के साथ मिलकर हम लोग उसको बड़ा कॉन्क्रीट रोड कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनके साथ टच में है। और शायद हम लोग जल्दी ही इसमें सफल हो जाएंगे। तो ये बड़ा 40 फुट का रोड हो जाएगा वांगली स्टेशन से यहाँ तक। प्लस अपना कंपनी का ट्रांसपोर्ट है ही, जो पोजीशन के बाद शुरू होगा, तो यहाँ से वांगली जाने के लिए आपको कंपनी का ट्रांसपोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अंदर स्कूल है जहाँ पे पूरा एजुकेशन फैसिलिटीज रहने वाले हैं, मेडिकल सेंटर है। तो ऐसे सब सुविधा ये टाउनशिप के अंदर रहने वाली है। क्योंकि हमने जब ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया था, जब प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, तब एक फैमिली बॉम्बे से इधर आकर यहाँ पर पूरी तरह से उसकी जिंदगी जी सकती है, ये ध्यान में रखते हुए किया था। एक बार टाउनशिप में आने के बाद उसको सारी चीजें टाउनशिप के अंदर ही मिलनी चाहिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। अगर ये कोविड बीच में नहीं आता तो शायद ये अब तक पूरा हो गया रहता, बट कोविड की वजह से अपने को 2 साल डिले हो गया है। लेकिन कोई भी अच्छी चीज बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ पेशेंस में रहिए। एक अच्छी चीज हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग इसको, जो बॉम्बे में दूसरे बिल्डिंग्स होते हैं उसी क्वालिटी में हम लोग इसको डिलीवर कर रहे हैं। अच्छे लिफ्ट्स, अच्छे एम्यूनिटीज, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ इसको एक अच्छा टाउनशिप की तरह हमको पोजीशन देना है, ताकि आप आगे की पूरे आपके जो जिंदगी है, आपके बच्चे लोग हैं, इसको एक अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छा घर मिले। ये हमारा विजन है। तो बेसिकली इसमें जो भी अभी फुल स्विंग में जो काम चालू होने वाला है अगले महीने से, क्योंकि इसमें जो हम लोग 10 बिल्डिंग अभी डिलीवर करेंगे, उसके बाद आगे का जो 17 बिल्डिंग है उसमें भी फुल स्विंग में काम चालू होगा। और ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोग 2 साल में डिलीवर कर देंगे। रेरा में भी अपना 2025 का डेट है, उसके पहले ही हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसमें से पहला फेज तो अभी डिलीवर हो जाएगा, सेकंड फेज 1 साल के अंदर डिलीवर हो जाएगा, और लास्ट फेज भी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसा सब ये प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। अभी किसी के कुछ सवाल जवाब रहेंगे तो आपके जो प्रतिनिधि है उनसे हम लोग सुनेंगे और उनका जवाब भी हम देंगे इधर। थैंक यू वेरी मच।
है बायर्स का। धन्यवाद। राहुल नायर सर, पालके सर, सतीश सर, संदीप सर, इनका भी हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपने कम टाइम में हमारे लिए वक्त निकाला और हमारा जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है वो सुनने के लिए अपने जो उत्सुकता बताई उसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर पहले राहुल सर ने बताया ये जो हमारे घर है बजट कम प्राइस वाले, इसलिए हम भी सब मिडिल क्लास वाली है जिन्होंने हमने घर फाइल किया हुआ है। पजेशन का जो उन्होंने अभी अपने छोटे स्पीच में उन्होंने जो बताया है कि पजेशन एक साल में कितना बिल्डिंग होने वाला है, दूसरे साल में कितना बिल्डिंग होगा, ये सब टेंटिवली है, मतलब जस्ट एंड एज्यूम। तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने उनको शेयर किए हुए थे, उसी को हम लोग और थोड़ा सा कम करके क्वांटिफाई करें क्योंकि टाइम को भी ध्यान में देखना था। जो पहला क्वेश्चन था हमारा सब बायर के ब्याह में, टोटल पोजीशन विद डेट विद फुल एमिनिटीज ओसी एंड सीसी, इसका हम मैक्स टू मैक्स कौन सा ईयर पकड़े? जैसा कि मुझे लगता है इसके पहले भी अपनी जुलाई में एक मीटिंग हो चुकी थी और उस समय जो डेट्स दिए गए थे और उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी जो ये पहले 10 बिल्डिंग्स है हम लगभग, आई एम यूजिंग वर्ड लगभग वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि आज हम जो बिल्डिंग में बैठे हुए B2 हो गया, B3 हो गया, C5 है, D1 है, D2 है, बाद में CK है, D3 है, ये सारे बिल्डिंग्स है। तो उसी शेड्यूल से है, एक आध महीना उसमें आगे हो रहा है अपना, बच्चे में 5 बिल्डिंग्स के लिए। तो बाय द रेरा में वैसे तो 25 है, लेकिन जैसा अपने में इससे पहले देखिए हम यहाँ बार बार कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। 24 सितंबर तक विद फुल एमिनिटीज जो अपनी डेट है उसी टाइम में अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। अपना जो सवाल था इस पे एक्सपेरियंस टीम का ऐसा आंसर है कि आने वाले 2024 में एज पर रेरा मेंशन कि टोटल एमडीएस के साथ में ओसीसीसी, मतलब एमडीएस में उसमें सारा अपना स्कूल, स्विमिंग पूल, जो भी 17 एमडीएस अपने एग्रीमेंट में मेंशन है वो सबके साथ में उनका ऐसा कहना है। तो हम फिलहाल ये चीज को लॉक करते हैं क्योंकि अभी हमारे सामने आंसर देने के लिए चेयरमैन सर खुद है। इसके पहले हमको बाकी के ये सारे जो डेट्स है सब बिल्डिंग्स के, ये सब बिल्डिंग्स के डेट हम लोग थियोरेटिकली वेबसाइट पे भी अपडेट कर रहे हैं और उसमें आप जो वेबसाइट के डेट्स है वो 99% फाइनल है, और उसमें एक 2 या 3 महीने का फर्क पड़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो वेबसाइट पे हर बिल्डिंग का डेट है वो हिसाब से हम लोग वही शेड्यूल से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और वही शेड्यूल में काम होगा। और जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 2024 दिसंबर तक विद ऑल द एमिनिटीज, मतलब खाली बिल्डिंग या फ्लैट नहीं, अंदर के सब रोड्स, पार्क्स, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब के साथ में पूरा हो जाएगा। ये बात पे खाली ये बात हम लोग आपके साथ में है। अभी करंटली काफी बड़ी समस्या हम सबके सामने आई है। हेलो, आ रहा है? अभी करंटली हमारे सबके सामने एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान किसी के पास भी नहीं, ना बैंकर के पास है, बैंक के पास है। इसका आंसर आप दे पाएंगे, इसमें से हम इसमें से निकल पाएंगे। जैसा पीएमआई हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली हुई थी जिसका हमारा राइट्स था। उसमें कॉस्ट सिंपल था कि ये टाइम में आपका पोजीशन या ओसीसीसी आपके हाथ में रहेगी तो आप इसमें लागू हो जाओगे। जो नहीं हुआ, प्रोजेक्ट डिले, टाइम पे नहीं मिला, तो ये चीजों से हमको सबको मेल आना हुआ है कि ये चीज से आपको बेदखल कर जाएगा और ये वापस आपको मिलेगा भी। जो अमाउंट छोटी नहीं बड़ी अमाउंट है, तो हम इससे कैसे निकलेंगे? मुझे लगता है यही सवाल 14 अक्टूबर की जो अपनी मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात आपने उठाई थी। और फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये किसी बिल्डर या किसी क्लाइंट या बैंकर की वजह से नहीं है। ये जो एनएचपी की स्कीम है
और उस समय भी हमने क्लियर बताया था कि फाल्के साहब आई थिंक अप्रैल या मई में वो ऑफिस को गए थे, फोर्ट ऑफिस में, और वहां जाकर वो मिलकर आए। उसके बाद मैं भी एक बार गया था, लेकिन वहां मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं हो पाई। तो उस समय उन्होंने क्लियरली बताया कि सारे बायर्स को बताइए कि उनका एक पोर्टल है, उस पोर्टल की हमने लिंक भी शेयर की है कि उसके ऊपर कंप्लेंट डालेगा। कंपनी ने स्टैंड क्या लिया? आज सबसे बड़ी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन की कौन सी है देश में या फिर महाराष्ट्र में? तो महारेरा, महाराष्ट्र की बात करें तो उन्होंने हमें ये एक्सटेंशन दिया है। और जहां तक अपने प्रोजेक्ट की बात है तो अपना प्रोजेक्ट अल्ट्रा अफोर्डेबल है। प्रधानमंत्री साहब का जो स्वप्न है कि जिन लोगों को ये फायदा मिलना चाहिए, तो प्योर अल्ट्रा अफोर्डेबल सेक्टर के सारे क्लाइंट्स या फिर जो फ्लैट्स हैं उसमें बैठते हैं। तो जब महारेरा हमें एक्सटेंशन दे सकता है तो सब्सिडी के बारे में एक्सटेंशन क्यों नहीं? और ग्रुप लेवल पे भी हमने उनको ईमेल्स डाले हुए हैं, चाहिए तो मैं आपको वो फॉरवर्ड करता हूं कि सारे क्लाइंट्स लोगों का ये आप जो कहना है ये आप सुन लीजिए और उसे जो भी एक्सटेंशन देना है एज पर रेरा वो दे दीजिए। अब मुझे नहीं लगता है कि इतने आसानी से हो जाएगी, भले आज बैंकर के लेवल पे दिख रहा है आपको। तो इस केस में कंपनी भी आप सभी के साथ है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पोर्टल पर जाइए, वहां कंप्लेन कीजिए और महारेरा ने एक्सटेंशन दिया हुआ है वो आप डाल दीजिए उस पर। मुझे लगता है सर कुछ कहना चाहिए। बेसिकली ये जो पोर्टल है एनएचपी का, उसके ऊपर आपने कंप्लेंट तो डाली है, बट एनएचपी का ऑफिस भी है मुंबई के अंदर फोर्ट में। अगर उधर भी आप प्रूफ लेकर जा सके और उन लोगों को मिल सके तो ये जो सब्सिडी वापस जा रही है ये प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व होगा। बिकॉज सब्सिडी में जो टाइम पीरियड दिया गया था उसके अंदर कोविड का टाइम पीरियड पकड़ नहीं सकते। बिकॉज कोविड में ये जो 2 साल या 1.5 साल का जो टाइम पीरियड है जहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन किया था, वो मॉनिटरिंग पीरियड सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी दिया हुआ है लोगों को, तो ये 3 साल के अंदर वो पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब्सिडी जो है ये प्रॉब्लम आप लोग अगर उधर जाएंगे, हम लोग आपको पूरा उनका ऑफिस का एड्रेस भी देंगे, उधर किससे मिलना है ये भी बोलेंगे। तो आप जितना उधर जाएंगे, क्योंकि देखो हमारा अल्टीमेटली हम लोग बेनिफिशियरी नहीं है वो सब्सिडी के, तो हमारा प्रेशर नहीं गिरेगा आपके ऊपर, बट आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो तो आपका जितना प्रेशर गिरेगा, आपका जितना वो सुनेंगे और ये प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व होगा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेल तो डालिए बट आप पर्सनली भी चाहिए उधर। इस बात को मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इस बात को ऐड ऑन साइनअप भी इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहा है। साइनअप ईएमआई के रूल के हिसाब से 36 मंथ में प्रोजेक्ट हैंडओवर होना चाहिए, बायर्स को ओसी एंड सीसी मिलना चाहिए था, पर प्रोजेक्ट डिले हुआ कोविड की वजह से, वो सब लोग जानते हैं। पर सर उसके ऊपर भी अभी तक कोविड होने के बाद मतलब सब हो चुका है, कोविड में मतलब पेंडेमिक गया है, फिर भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो रहा है। बैंकर्स का कहना है हमें ओसी एटलीस्ट ओसी तो दीजिए आप, ओसी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से पीएमआई सब्सिडी रिटर्न जा रहा है। बिल्डिंग कंप्लीशन एक तरफ से क्या होगा सर, प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से बायर्स प्रॉब्लम में आ गए, तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी बायर्स ने बिल्डर्स ने लेना चाहिए, ये मेरा मत है। देखो प्रोजेक्ट ये डिले हुआ ही नहीं है, क्योंकि रेरा ने जो हमको डेट दिया हुआ है उसके पहले ही हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। देखिए हम अगर यहाँ आपस में हम बोल रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो हमने बोला चलो हम जाते हैं और वो सब्सिडी हम लाते, तो ऐसे नहीं होगा। हमें यही प्रूव करना है कि हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है। और जैसा आप बोल रहे हो, कोविड के 2 साल के पीरियड में जिंदा रहने की लड़ाई थी और उसके बाद की असली लड़ाई अब शुरू हुई है हम लोग। तो हम आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ हम में से भी कोई आए तो वी आर रेडी टू कम, जैसा अभी सर ने कहा कि रिप्रेजेंट करने के लिए वहां हम जाते हैं और ये बड़ा सबका सिग्नेचर्स लेके जो भी अपना कहना है कंबाइन में हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे और डेफिनेटली हम मिलकर के सॉल्व करेंगे। इन शॉर्ट एक्सपर्ट टीम का कहना है जो पीएमओआई का जो इशू है फिलहाल हम जो फेस कर रहे हैं उसमें इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन लोग सपोर्ट करेंगे। इनका कहने का मीनिंग ऐसा होता है, राइट? दे विल बी सपोर्ट। उनका काउंटर पॉइंट है कि जो लेट हुआ है वो कोविड की वजह से लेट हुआ है, तो जो रेरा को एक्सटेंशन दिया हुआ है तो वो एक चीज यहाँ पे भी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए
आप लोग अपने सब्सिडी के लिए पोर्टल में जाओ, वहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करो, या उसमें भी कुछ अगर इनके एंड से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, दे विल टेल टू गेट योर फंडिंग। तो ये ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन नहीं है, पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम जो बोल रहे थे कि इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेटिव दे वर डिनाइंग। तो जो इश्यूज किसके सामने आ रहे हैं वो आपने तरफ से एक बार रिक्वेस्ट डाल दीजिए, उसमें एक बार देख लीजिए कि ये जो सब्सिडी जो चीज है वो किसी एंड से सॉल्व होगी, विद द हेल्प ऑफ बिल्डर और विद द हेल्प ऑफ यू ओनली, एंड जस्ट गेट आउट। ओके, ते तुमचा प्रश्न थोडासा लिहून ठेवा, आपण लास्टला सर्व पॉईंटला डिस्कस करू प्लीज। आम्हाला पण त्रास आहे. नाही त्याच्यावर आपण मिळून काम करूया, आपण त्याच्यावरती मिळून काम करूया. तसे जर केसेस असतील तर आम्ही स्वतःच त्याचा एक सर्वे घेतो, सगळे काढूयात आम्ही डेटा आणि काय करता येईल त्याच्यावर आपण प्रयत्न करूया. कोविड पॅन्डेमिकचा जो पिरियड्स आहे 2 वर्ष किंवा 1 वर्ष किंवा 3 वर्ष असतील, तो पिरियड 36 मंथ असतील कोविडच्या अगोदर किंवा कोविडच्या नंतरचा, तर तो जर लॅप्स झाला असेल, क्रॉस झाला असेल, तर त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डरने घ्यायला पाहिजे. बहुतेक असे केसेस आहेत म्हणजे ज्यांनी 2015-16 मध्ये बुकिंग केलेलं आहे स्टार्टिंग फेज मध्ये, तर सगळ्यांनाच हा बहुतेकांना प्रश्न आहे, तुम्ही त्याची स्टडी नाही मग सर याच्यावर आपण लिगल ओपिनियन घेऊया, याच्यावर काय करता येईल आपल्याला ते, आणि त्याच्यातनं मार्ग काढूया. याचं उत्तर मी सगळ्यांच्या भयामध्ये तेच दिलं होतं. मी हा जो पेरोवायचा जो इश्यू आहे हा तुमचा इव्हन माझा पण इश्यू आहे. मैंने अब थोड़ी देर पहले यही क्लियर किया था कि जो इशू है पीएमआई का इशू आपका हमारा सबका है, जो ऑलमोस्ट इसका एक्सप्लेनेशन एक बार टीम ने दिया हुआ था. विलाजीनी में जमीनी पॉइंट रेस किया हुआ है, हम लोग वो पॉइंट पर भी सहमत है उस चीज के लिए. लेकिन मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूँ, वो जो पोर्टल है उस पर एक बार हम लोग रिक्वेस्ट डाल देते हैं, वो रिक्वेस्ट के ऊपर से हम लोग क्या रिवर्ट आता है, आर दे सपोर्टेबल और नॉट, और वो किसको ब्लेम कर रहे हैं. अगर वो ब्लेम कर रहे हैं डेवलपर बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, then we will ask them question and they will get out this also. They are saying yes, we will get out this. मना नहीं कर रहे हैं.